हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस। और आज हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? आपके ऑप्शन है अर्नेस्ट बारकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है के.एम. मुंशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र किसने कहा था? आपके ऑप्शन है योगेंद्र जोशी, अनुभव सिन्हा, नानी पालीवाल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर अश्विनी कुमार दत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड डफरिन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर लॉर्ड एल्गिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डफरिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर के.टी. शाह, आइवर जेनिक्स, ठाकुर भार्गव दास या फिर के.सी. त्यागी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास ने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि हमने इसके पहले वाले प्रश्न पढ़ा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर देना है। प्रश्न को अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत से बच्चे इन दोनों क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से आंसर क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा? आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक या फिर दयानंद सरस्वती।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाला लाजपत राय। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लाला लाजपत राय जी ने ये तब कहा था जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और ये लोग साइमन कमीशन के भारत आने का विरोध कर रहे थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे और पुलिस ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे सभी लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश कर दिया, जिस वजह से लाला लाजपत राय जी के ऊपर भी पुलिस ने लाठियों से प्रहार किया, जिसकी वजह से अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तभी लाला लाजपत राय जी ने यह कथन कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आपके ऑप्शन है मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भगत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है। आपके ऑप्शन है नानी पालकीवाला, अर्नेस्ट बारकर, लॉर्ड कर्जन या फिर विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नानी पालकीवाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर होगा, किसका कथन है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रोफेसर के.टी. शाह या फिर अयोध्या सिंह नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर के.टी. शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया होता तो प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान होता। आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर.के. नारायण या फिर हृदय नारायण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारदौली की महिलाओं ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। आपके ऑप्शंस हैं अनुभव शर्मा, लॉर्ड एल्गिन, मदन लाल ढींगरा या फिर चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चित्तरंजन दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, किसका कथन है। आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा, बाल गंगाधर तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आपके ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसका कथन है। आपके ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। आपके ऑप्शंस हैं फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली जिन्ना, उदय नारायण शर्मा या फिर अश्विनी कुमार दत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता हूँ परंतु मेरी इच्छा पूर्ण न हो, किसका कथन है। आपके ऑप्शन हैं गोपाल दास शर्मा, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोतीलाल नेहरू। अब आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा आज का प्रश्न है, किसका कथन है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर भगत सिंह। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियोस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आज के इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऊपर भी दिया गया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल साइंस विद एस के साथ, जहां पर आपको डेली के अपडेट्स और साथ साथ क्विजेस भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू अगेन एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।